मित्रों, जो बीएसटी के ऊपर हमने वार्तालाप की थी, उसके बाद ये दूसरा वीडियो उसी कड़ी में है कि एक सामान्य कम्यूटर मुंबई का अलग अलग साधनों से प्रवास करता है। बीएसटी की बस है, रिक्शा है, टैक्सी है, फिर ओला उबर है, मेट्रो ट्रेन है, और उसमें किस प्रकार से उसका शोषण होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है और रोजमर्रा की समस्या है। टैक्सी वालों का मिनिमम रेट है वो बढ़ा दिया गया है, रिक्शा वालों का बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही उनकी कोई जवाबदेही बढ़ाई नहीं गई है सरकार ने। कारण आज बहुत कॉमन है कि कहीं भी जब बेचारा कोई प्रवासी जाना चाहता है तो सीधा रिफ्यूज कर देते हैं, और जब वो ऑफर करता है कि हम ज़्यादा भाड़ा दे देंगे तो बिठा देते हैं। और 50% से ज़्यादा टैक्सी और रिक्शा तो इलीगली शेयर टैक्सी में चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं। एक एक रिक्शा में 4-4, 5-5 लोग, टैक्सी में 6-6, 7-7 लोग भर के जाते हैं। और सामान्य रूप से जो रोड पे चलनी चाहिए टैक्सी ऑटोमेटिक बंद हो गई, कम हो जाती है, और ओला उबर बुक करने के लिए फिर मजबूर हो जाते हैं। ओला उबर भी डेस्टिनेशन के पैसे अपने रेट बढ़ाते रहते हैं। उनकी मर्जी से हमको जाना पड़ता है, प्रवासियों को। बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो सामान लेके बेचारे खड़े रहते हैं रोड पर। कम से कम 10 टैक्सी वालों को पूछेगा तो एक टैक्सी वाला रेडी होता है। वही हाल रिक्शा वालों का है। क्या ये रोज का छल कपट नहीं हो रहा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये पूरा मुंबई में एक ढह गया है, पूरा खत्म होने कागार पे आ गया है। और बहुत से हजारों टैक्सी और रिक्शा बिना ऑफिशियल परमिट के, लीगल परमिट के रास्ते पे चल रहे हैं। क्या सरकार उनको ज्यादा से ज्यादा परमिट इशू नहीं कर सकती है, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और लोगों की समस्याएं भी कम होगी? और जो जिस रूट पर डबल पैसा लेकर, ट्रिपल पैसा लेकर शेयर टैक्सी चलती है या फिर ऐसे चलती है, क्या बीएसटी की बसें उस रूट को परिचालन नहीं कर सकती है? कंपटीशन बढ़ाया जाए रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। ओला उबर के अलावा भी 3-4 बड़ी बड़ी फर्म को इनवाइट किया जाए और सामान्य प्रवास की सुविधाएं बढ़ाई जाए। मुंबई में अर्बन पुअर जो कहते हैं, वो एक क्लास बढ़ते जा रहा है। अर्बन पुअर अर्थात जो शहरी गरीब है, संख्या बढ़ गई है अर्बन पुअर की। जो शहरी गरीब है उसके लिए सरकार ने क्या सोचा है, ये देखना पड़ेगा। इसके बारे में कैसे बात होती है, सरकार क्या करती है। स्कूल की फीस, प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों की फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि आज उनको लोन लेना पड़ता है। स्कूल तो मॉल बन चुके हैं, ड्रेस भी उनसे लेना है, शूज भी उनसे लेना है, बुक्स भी, नोटबुक्स भी, सब उनसे उन्हीं से लेना है। उसके बावजूद, इतनी बड़ी फीस बढ़ाने के बावजूद भी हमारे बच्चों पे दबाव पड़ता है कि हम उनको ट्यूशन में डालें। ये बड़ा रैकेट नहीं है? यही हाल स्कूल का है, ये हाल कॉलेज का है। जब हम इतनी फीस दे देंगे, उसके बाद भी अगर हम वहाँ अच्छी तरह से पढ़ा नहीं सकते हैं, मैं उस संदर्भ में बात करता हूँ। कोचिंग क्लास को कैसे रेगुलेट किया जाए, स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों की फीसों को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। को भी अपनी जो पब्लिक स्कूलें हैं उनको सशक्त और सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। अब जैसे हम एसएससी का कोई अभी आजकल ऑप्ट ही नहीं करना चाहता है, आईसीडब्ल्यू है, दूसरी बहुत सी जो स्ट्रीम है जहाँ लोग चुनते हैं। म्यूनसिपलिटी स्कूलों में भी वही सिलेबस पढ़ाना चाहिए। क्यों हम दौड़ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की तरफ, और म्यूनसिपलिटी स्कूलें आज लगभग सन्नाटे में पड़ी हैं। वर्नाकुलर लैंग्वेज में कोई पढ़ना नहीं चाहता है क्योंकि भविष्य नहीं है। मम्मी और पिताजी दोनों कमाने के बावजूद भी खाली स्कूलों के खर्च को नहीं पूरा कर पाते हैं बच्चों के। आखिर हमको इन सब से निजात कब मिलेगी? मुंबई एक अफोर्डेबल सिटी कैसे बनेगी रहने के लिए? क्या मुंबई महंगी नहीं होती जा रही है? ये सब चीजों से जो बिना नोटिस किए हुए चल रही है, लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन ये रोजमर्रा का हमारा विषय है, लेकिन कोई बोल नहीं पाता है। अगले कॉरपोरेशन के चुनाव में हम अपने नगर सेवक से ये बेहतरी मांगेंगे। हम उससे ये मांगना चाहिए हमें कि आप इनको हल करने के लिए आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। सोचता हूँ आप सभी लोग अपनी राय देंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और सरकार को इस ओर सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा और मुंबई को पहले जैसा सुंदर और बेहतर बनाने में मदद की जाएगी।